ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें अभी बोला था ना कि नाश्ते में सबके लिए आलू के पराठे बनेंगे, तो तुमने इन उबले हुए आलूओं से ये सब्जी क्यों बना दी? घर में क्या सिर्फ आपकी मर्जी चलेगी? मेरा आलू की सब्जी बनाने का मन किया तो मैंने बना दी। बना दी कि अम्मा, लेकिन इस आलू की सब्जी खाएगा कौन? पता है ना, संडे वाले दिन कोई घर में रोटी सब्जी नहीं खाता। दिन में सबके लिए छोले भिगोए हुए हैं क्योंकि सबका आज छोले भटूरे खाने का मन था, और नाश्ते में सबको आलू के पराठे खाने थे। तो महारानी आलू की सब्जी क्यों बना दी? अरे बना भी दी तो उसमें इतना हल्ला करने की क्या ज़रूरत है? एक दिन आलू के पराठे की बजाय सब्जी पूरी खाएंगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। मैं अब भी मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ। हाँ जाओ जाओ पूछ लो। शालिनी पूरी अकड़ में अपनी सासू माँ के पास जाती है। अरे क्या हो गया शालिनी बहू, इतना गुस्से में यहाँ पर क्यों आ रही है? मम्मी जी आज मैंने नाश्ते में आलू के पराठे की जगह पूरी सब्जी बना ली तो दीदी मुझे सुना रही है। अब आप ही बताओ, अगर मेरा सब्जी पूरी बनाने का मन था तो क्या मैं वो नहीं बना सकती? अरे बेटा बना सकती क्यों नहीं, बना सकती हो, लेकिन सिर्फ अपने लिए, क्योंकि हम सब में से तो कोई पूरी सब्जी खाने वाला नहीं है। हमारा प्रोग्राम तो पहले से ही पिक्चर दिखाएंगे तो आलू पराठे के ही। हाँ चाची, आलू के पराठे में जो टेस्ट है ना वो पूरी सब्जी में बिल्कुल नहीं है, और मुझे तो पूरी सब्जी अच्छी ही नहीं लगती। पता नहीं आपने सबके लिए पूरी सब्जी क्यों बना दी। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे आलू का पराठा ही खाना है। तभी उसके ससुर जी सुरेश भी वहाँ पर आते हैं। अरे भाई आलू का पराठा तो मुझे भी खाना है, लेकिन क्या बात है घर में आज आलू के पराठों की खुशबू नहीं आ रही। अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? नाश्ता बनेगा कहाँ से पापा जी? जो आलू मैंने पराठे बनाने के लिए उबाले थे उन आलू में से इसने सब्जी बना दी। अब संडे को हमारे घर में कोई सब्जी खाता नहीं, और वो भी सुबह के समय। अब क्या करूं मैं उस सब्जी का? शालिनी बेटा, अगर तेरा पूरी सब्जी खाने का मन था तो तुझे सिर्फ अपने लिए बनाना चाहिए ना। अब मुझे नहीं पता तुम दोनों उस सब्जी का क्या करोगी, लेकिन हम सबके लिए तो आलू के पराठे बना कर ले आओ। जी मम्मी जी। अब तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी सबकी शक्ल क्यों देख रही हो? चलो किचन में मेरे साथ। रश्मि शालिनी के साथ किचन में आती है। कुछ ज्यादा ही नहीं चिल्ला रही थी आप मुझे सबके सामने? जब चिल्लाने वाली हरकत करोगी ना तो चिल्लाऊंगी ही, तुम्हारी आरती तो उतारूंगी नहीं। चलो जल्दी से दोबारा आलू उबालने के लिए रखो और मुझे आटा गूंथ कर दो। अरे मैं क्यों करूं? पराठे बनाने का मन आपका है ना सबके लिए, तो आप करो। मैंने तो सब खुद ही किया था, लेकिन मेरे उबाले हुए आलू से तुमने सब्जी बना दी और गूंथे हुए आटे में तेल और अजवाइन मिला दी। यहाँ किसी को अजवाइन वाले आलू के पराठे पसंद नहीं है। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से मदद करो मेरी। अब खुद काम का रायता फैलाओगे तो उसे समेटना तो पड़ेगा ही। लेकिन शालिनी को ऐसा करते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था। अब बाकी सब से तो वो बेमतलब से लड़कर उन पर हमेशा अपना गुस्सा उतार देती थी, लेकिन जिठानी ऐसी हाजिर जवाब कि उसे अपने सामने कुछ बोलने ही ना दे, जिससे देवरानी का पारा अंदर ही अंदर हाई हुए जा रहा था। आजकल कुछ ज़्यादा ही हुक्म चला रही है ये मुझ पर, इसे तो मैं देख लूँगी। अगले दिन बस थोड़े से कपड़े और बचे हैं, इन्हें सुखाकर ही नीचे चली जाऊंगी। बार बार कौन ऊपर नीचे चक्कर लगाए। रश्मि बहू। अरे अब माँ जी को क्या हो गया? आई माँ जी। रश्मि तो अपनी सासू माँ के बुलाने पर नीचे गई और इतनी देर में शालिनी ने वॉशिंग मशीन में कलर मिला दिया। अब आएगा ना मज़ा? कल बहुत चिल्ला रही थी ना सबके सामने मुझे। अब आएगा मज़ा जब माँ जी की ये सफ़ेद साड़ी गुलाबी हो जाएगी। सबके सामने जब मम्मी जी लेक्चर देंगी ना इनको, तब सुकून मिलेगा मुझे। शालिनी की वजह से मशीन का पूरा पानी गुलाबी हो जाता है। थोड़ी देर बाद रश्मि छत पर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मम्मी जी की ये साड़ी गुलाबी कैसे हो गई? इन कपड़ों में तो ऐसा कोई कपड़ा नहीं था जिससे कलर निकलता हो। फिर आखिर कलर छोड़ा किस चीज़ ने? तभी रश्मि की नज़र वॉशिंग मशीन के नीचे पड़ी कलर की एक डिब्बे पर। अच्छा तो ये बात है, इस शालिनी की बच्ची ने मुझे मम्मी जी से सुनवाने के लिए ये हरकत की है। कोई बात नहीं, देखती हूँ आगे और क्या क्या करती है ये। रश्मि नीचे जाती है शाम के समय। अरे मुझे तो अपनी सफ़ेद वाली साड़ी सत्संग में पहन कर जानी है। लगता है अभी तक ऊपर ही सूख रही है। मैं जाकर उतार कर ले आती हूँ। अपनी साड़ी उतारने के लिए शन्नो ऊपर जा रही थी कि तभी शालिनी की नज़र उस पर पड़ती है। लगता है मम्मी जी ऊपर साड़ी उतारने के लिए जा रही हैं, लेकिन उनमें से उनकी साड़ी कौन सी है ये तो मुझे ही उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि खुद तो पता नहीं चलेगा। चल शालिनी जल्दी से काम पर लग जा। शालिनी भी अपनी सास के पीछे पीछे छत पर जाती है। अरे यहाँ पर तो मेरी सफ़ेद वाली साड़ी ही नहीं है। बहू ने मेरी साड़ी धोई नहीं है क्या? अरे मम्मी जी आप छत पर?
हाँ बेटा, वो मैं अपनी सफ़ेद वाली साड़ी लेने आई थी ऊपर, लेकिन यहाँ पर मुझे साड़ी नहीं दिख रही। आपकी सफ़ेद वाली साड़ी तो मुझे भी नहीं दिख रही, लेकिन दीदी उसे धोने के लिए लेकर तो आई थी, शायद दूसरे वाले तार पर सूख रही होगी, मैं देखती हूँ। शालिनी जानबूझकर साड़ी ढूंढने की एक्टिंग करती है और थोड़ी देर बाद वही गुलाबी साड़ी पकड़कर कहती है, अरे मम्मी जी, इस गुलाबी वाली साड़ी का बॉर्डर तो बिल्कुल आपकी सफ़ेद वाली साड़ी के जैसा है, और ऐसी साड़ी तो हमारे घर में किसी के पास है भी नहीं। कहीं ये गुलाबी साड़ी आपकी सफ़ेद वाली साड़ी तो नहीं? ओह, लगता है दीदी ने इसे बाकी कपड़ों के साथ धो दिया और इस पर किसी कपड़े का रंग चढ़ गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? मुझे तो ये साड़ी सत्संग में पहनकर जानी थी। ज़रा दिखा तो ये साड़ी, मैं अभी रश्मि बहू को जाकर पूछती हूँ। अब आएगा मज़ा जिठानी जी। शन्नू वो साड़ी लेकर रश्मि के पास जाती है और शालिनी भी उसके पीछे पीछे रश्मि के कमरे में जाती है। अरे बहू, ये क्या किया तूने? कैसे कपड़े धोए बेटा कि मेरी पूरी की पूरी साड़ी गुलाबी कर दी? कपड़े ध्यान से धोने चाहिए था ना बेटा। अरे मम्मी जी, आप भूल गई क्या? आपकी साड़ी पर उस दिन वो डाई गिर गई थी और उसका दाग नहीं निकल रहा था। अब डाई का निशान निकलेगा नहीं तो पूरी की पूरी साड़ी खराब ही दिखेगी ना, इसलिए मैंने सोचा कि साड़ी को गुलाबी कर देती हूँ, तो मैंने साड़ी को पिंक डाई से रंग दिया। अब कम से कम ये साड़ी आपके पहनने के तो काम आएगी, है ना शालिनी? हैं जी। ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया बेटा, मैं तो भूल ही गई थी पिछली बार इस साड़ी पर डाई लग गई थी। चलो अच्छा है, आज मैं यही वाली साड़ी पहनकर सत्संग में चली जाती हूँ। वैसे गुलाबी रंग भी चलता है सत्संग में। अच्छा, मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। हाँ, तुम अपना काम करके आओ, जाओ जाओ। बड़ी आई थी मुझे मम्मी जी से डांट पड़वाने। अब घर वालों से रश्मि को डांट पड़वाने का एक मौका तो शालिनी के हाथ से निकल जाता है, तो अब वो रश्मि को सबसे डांट पड़वाने के लिए नया आइडिया सोचती है। चलो आज खाना भी जल्दी बन गया, थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। हाँ, जल्दी से जाओ जिठानी जी। शालिनी किचन के बाहर छिपकर रश्मि पर नजर ही रखे हुए थी कि कब वो किचन से बाहर निकले और कब शालिनी उसके बनाए हुए खाने को बिगाड़ सके। रश्मि सारा खाना तैयार करके आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। तभी शालिनी मौका देखकर किचन में जाती है। अब देखना जेठानी जी, आपके हाथ का ऐसा खाना खाकर सब कैसे आपको सुनाएंगे। उस दिन आलू पूरी के लिए बहुत सुनवाया था ना मुझे। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। ये गई दाल में चम्मच भर की मिर्च, सब्जी के अंदर 4 चम्मच भर के घी। इतना घी वाला खाना मम्मी जी देखेंगी तो दीदी की शामत तो आनी है। खाने में सारा झोल झपाटा करके शालिनी तो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन जब रश्मि टेबल पर खाना सर्व करती है तो उसे भी खाने में कुछ अजीब लगता है। ये आलू की सब्जी इतनी ज़्यादा ऑयली कैसे लग रही है? इसमें तो मैंने बहुत कम ऑयल डाला था, और दाल का कलर भी मुझे कुछ ज़्यादा ही लाल लग रहा है, लेकिन ऐसे कैसे? अरे बेटा, क्या सोचने लग गई? बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, जल्दी से खाना परोस दे। अब जी पापा जी। दीदी, आपने खाना बनाने में इतनी मेहनत की तो सबको खाना मैं परोस देती हूँ, आप बैठ जाइए। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है प्यारी देवरानी जी, मैं खुद कर लूँगी। रश्मि सबको खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही सब खाना खाते हैं, अरे मम्मी, ये कैसी दाल बना दी आपने, इतनी मिर्च, पर खाकर मज़ा आ गया है। अरे है क्या कर रही है शालिनी बहू? इतने दिनों बाद आज इतनी अच्छी दाल खाई है। सच में दाल जब तक चटपटी ना बनी हो ना, तब तक उसे खाने का मज़ा ही नहीं आता। अरे दाल तो अच्छी बनी है, लेकिन ये आलू की सब्जी, आहा बहू, गांव में ना हम बचपन में सब्जी के अंदर घी डालकर खाते थे, वही दिन याद दिला दिए तूने। सब्जी में घी का कितना अच्छा स्वाद आ रहा है। हाँ रश्मि, सच में आज खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने। ये क्या हुआ? मैंने तो सोचा था इनके बनाए हुए खाने में गड़बड़ कर दूंगी तो सब इन्हें सुनाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा सब इनकी तारीफों के पुल बांधने में लग गए। आई थी बड़ी मेरे बनाए हुए खाने को बिगाड़ने वाली। पहली बार मम्मी जी की साड़ी खराब करने के लिए तो मैंने इसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इधर हम शरीफ क्या हुए, ये तो बदमाशी पर बदमाशी करने लगी। अब देखो शालिनी मैडम, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। सबके खाना खाने के बाद, कहाँ चली शालिनी जी? अपने रूम में जा रही हूँ दीदी। क्यों, क्या हुआ? अरे अभी कहाँ जा रही हो? अभी तो बर्तन भी धोने हैं। बर्तन? लेकिन आज दिन में सारे बर्तन मैंने ही तो धोए थे। अब बर्तन धोने की बारी आपकी है ना।
देखो ना मम्मी जी आजकल की लड़कियों को, इधर जेठानी ने सबके लिए खाना बना दिया, लेकिन देवरानी है कि बर्तन भी नहीं धो सकती। तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारी जेठानी तुम्हारे सामने काम करे और तुम आराम फरमाओ? बात तो बिल्कुल सही कही रश्मि तूने। अरे हमारे ज़माने में तो जेठानियाँ हमसे ही काम करवाती थी, और हम भी ना अपनी जेठानी की बहुत इज्जत करते थे, उन्हें किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। लेकिन अरे क्या लेकिन, वैसे भी मैं तुम्हारे आने से पहले इतने साल सब कुछ अकेले संभाल रही थी ना, तो अब मेरा भी तो हक बनता है कि मैं थोड़ा आराम करूं। जाओ जाकर सारे बर्तन धो दो, और हाँ बर्तन ना अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोना, एकदम चमकने चाहिए बर्तन शीशे की तरह। हाँ बेटा जा। वैसे भी आज शालिनी बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, खाना बनाकर वो भी तो थक गई होगी। ठीक है, धोती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि शन्नो देवी अपनी बहू रश्मि को इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। हाँ, वो उसकी अच्छी बहू तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं शन्नो देवी भी ये जानती थी कि शालिनी जानबूझकर रश्मि के काम बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो भी अब रश्मि का साथ दे रही थी। शालिनी मुंह बनाकर किचन में जाती है और मजबूरी में उसे किचन में जमा बर्तनों का पहाड़ धोना ही पड़ता है। अगले दिन, अरे आज तो मुझे सबके लिए नाश्ता बनाना था, आप क्यों सबके लिए नाश्ता बना रही हो? क्योंकि आज मेरा सबके लिए नाश्ता बनाने का मन था, इसलिए मैं नाश्ता बनाने आ गई। और वैसे भी पापा जी कह रहे थे कि आज उनका मेरे हाथ के गोभी के पराठे खाने का मन है, तो आज नाश्ता मैं बनाऊंगी और घर की सफाई तुम कर दो। क्या? लेकिन घर की साफ सफाई आप करती हो ना? करती हो नहीं, करती थी। शुरू शुरू में तुम पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती थी, इसलिए साफ सफाई का सारा काम मैं ही करती थी। लेकिन अब तुम भी पुरानी हो गई हो, तो आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी। आज से घर की सफाई हर रोज़ तुम ही करोगी। देखिए, मुझे पता है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रही हैं ताकि आपको काम ना करना पड़े। अच्छा, लेकिन मैं तो काम कर रही हूँ, सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ, और तुमसे बड़ी हूँ तो हुक्म भी चला सकती हूँ। हैं? मेरा मन करे तो मैं घर का एक काम ना करूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी मदद कर रही हूँ ना। तुम्हारे आने से पहले पूरे 10 साल घर को अकेले संभाला है। अनुज भैया का अपने छोटे भाई की तरह ध्यान रखा है। वो तो खुद कहते हैं, भाभी अब आप आराम करो, आपने बहुत काम कर लिया। शालिनी है ना घर संभालने के लिए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। चलो जाओ और चुपचाप घर की सफाई करो। अब मुंह बनाकर शालिनी को घर की सफाई तो करनी पड़ती है। घर की पहली बार सफाई कर रही देवरानी जी को देखकर रश्मि को बहुत मजा आता है। बहुत लाड कर लिया मैंने इसका, लेकिन ये लाड के लायक है ही नहीं। अब देखती जा मैं तुझसे क्या क्या करवाती हूँ। इन्होंने तो मुझे घर की नौकरानी ही बनाकर रख दिया। कल रात को इतने सारे बर्तन धुलवाए और अब पूरे घर की सफाई। मम्मा, अरे जरा ठीक से हाथ चलाओ, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथों में जान ही नहीं है। अच्छे से साफ करो जरा। अरे ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो मुझे, साफ करो जल्दी। अब शालिनी अपनी जेठानी को कुछ कहना भी चाहे तो जेठानी उसकी सुनने वाली थोड़ी ना थी। ऐसे ही पूरे 1 महीने रश्मि शालिनी का बुरी तरह जीना हराम कर देती है। जिन कामों में वो पहले शालिनी की थोड़ी बहुत मदद करवा भी देती थी, अब तो वो भी करना छोड़ देती है 1 महीने के बाद। अच्छा सुनो शालिनी, आज मैं मम्मी जी के साथ मौसी जी के घर जा रही हूँ। शाम तक हम दोनों आ जाएंगे, तो तुम घर की साफ सफाई करके सारे कपड़े धो देना, और आज ना घर के सारे गंदे पर्दे और चादरें भी धो देना, और हाँ सारे कपड़ों पर सूखने के बाद प्रेस कर देना। रात को आने में हमें थोड़ी देर हो जाएगी, तो खाना बनाकर रख देना। बस बहुत हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं इस घर की बहू हूँ या नौकरानी। जब देखो तब मुझसे ही सारा काम करवाती रहती हो, लेकिन अब मैं आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती। जब इस घर का सारा काम मैं करती हूँ तो आप यहाँ पर करती क्या हो? आज से या तो इस घर में मैं रहूंगी या आप रहोगी। अच्छा जी। अच्छा जी। मम्मी जी, अब फैसला आपको करना है। आपकी छोटी बहू ही आपके घर को संभाल रही है, तो आप सोच लो, आपके घर में अपनी छोटी बहू को आपको रखना है या बड़ी बहू को, क्योंकि अभी मैं इनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। देख बेटा, मैं तो इस घर से किसी को निकालने वाली नहीं हूँ, और मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी बड़ी बहू तो मुझे छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं। बाकी अगर किसी को जाना है तो मैं किसी को रोकूंगी नहीं। क्या जी, ठीक बात है ना? बिल्कुल ठीक कहा शन्नो जी, ये घर तो हमारे दोनों बेटों का है। अब दोनों का घर पर बराबर हक है, तो हम तो किसी को घर से जाने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन अगर अब कोई घर में नहीं रहना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा पापा जी, और मैं तो आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इतने सालों से ससुराल को संभाला है, ऐसे ही थोड़ी ना यहाँ से चली जाऊंगी।
जिन लोगों को सबसे लड़ने की आदत है और दूसरों के काम को खराब करने की आदत है, हाँ, वो लोग ये बात कहाँ समझेंगे। लगता है इन्हें पता चल गया कि मैं ही पहले से इनके सारे काम खराब कर रही थी और शायद इसी चक्कर में ये सब हुआ। मम्मी ठीक ही कहती थी, तेरी लड़ने की आदत किसी दिन बुरा फंसाएगी तुझे। इन लोगों की बातें सुनकर मुझे दूर दूर तक नहीं लग रहा कि अगर मैं यहाँ से चली भी गई तो ये मुझे रोकेंगे। इससे तो अच्छा यही है कि मैं चुपचाप अपने कमरे में चली जाऊँ और जेठानी जी के साथ सब कुछ ठीक करने लगूँ, वरना पता नहीं ये मेरा क्या हाल करेंगी। घर में कोई भी जब शालिनी की साइड नहीं लेता तो आखिर में उसे अपनी हार माननी ही पड़ती है। कहाँ हर बात पर पहले वो अपनी जेठानी को अकड़ दिखाकर बात बात पर लड़ती थी, लेकिन रश्मि और उसकी सास ने मिलकर उसे ऐसा सबक सिखाया कि ना चाहते हुए भी शालिनी को अपनी टेढ़ी दुम को सीधा करना ही पड़ा। अरे आओ बहू आओ, हमारे घर में लक्ष्मी बनकर पधारो। मम्मी जल्दी रस्म कर लो, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे हाँ बेटा, तेरे ससुराल वालों ने तुझसे काम करवाए होंगे ना। ये सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। मोहित और सीमा की शादी हो गई है। इनकी लव मैरिज है। सीमा का आज घर में पहला दिन है। अरे बहू उठ गई तुम? आओ किचन में आओ, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करा देते हैं। ठीक है मम्मी जी। अरे भाई कहाँ गए घर के बाकी सब लोग? आज नई बहू खाना बनाएगी, जिसका जो मन कर रहा है आकर बता दो। बहू मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, मेरे लिए तो वही बना देना। मुझे तो दाल से नफरत है, कुछ स्पाइसी बनाना, जैसे छोले भटूरे। नहीं नहीं भाभी, ये तो बहुत ऑयली हो जाएगा। मैं तो डाइट पर हूँ, सिर्फ सलाद खाऊंगी और मिक्स वेज का सूप बना देना। क्यों रे मोहित, तू आज कुछ नहीं खाएगा क्या? तेरा क्या व्रत है? लगता है भाभी की साइड है भाई तो। बाकी सब लोग भी हंसने लगते हैं। जो सीमा को पसंद है मैं वही खा लूंगा। तुम मम्मी से पूछ लो, उन्होंने तो अपनी पसंद बताई नहीं है। हाँ मम्मी जी, आपके लिए क्या बनाऊं? बेटा मैं भी इनमें से ही खा लूंगी, पर जैसा भी खाना बनाओ, खाना 8 बजे तक टेबल पर चाहिए। पहले ही दिन सीमा पर रसोई का पूरा बोझ भर आया है। घर में 4 लोग और सबकी अलग अलग फरमाइश। मायके में तो उसने कभी इतना काम नहीं किया था। लगता है मैंने शादी मोहित से नहीं, इसके परिवार से की है। इन्हीं सबकी फरमाइश तो पूरी करनी है। सीमा पहले सारी सब्जियां काट लेती है, फिर एक साथ सभी गैस फ्लेम्स पर चढ़ा देती है। एक चूल्हे पर चावल पक रहे हैं, दूसरे पर छोले उबल रहे हैं और तीसरे चूल्हे पर सीमा ने भटूरे बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा रखी है। तभी पीछे से मोहित आता है। तुम ये सब अकेले कर लोगी ना? हाँ मैं कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। देखो मैं जानता हूँ ये काम बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी माँ और बहन तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर रही हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। एक ही दिन की तो बात है, फिर तो सबको एक ही खाना खाना है। सीमा को क्या पता, मेरे घर वालों ने तो मेरी इससे शादी अपनी फरमाइश पूरी करने के लिए की है। किचन में 5 घंटे लगातार मेहनत करने के बाद सीमा अलग अलग खाना बना देती है और अपनी थकी हुई आवाज में कहती है, मम्मी जी, पापा जी, आ जाइए सब लोग, खाना तैयार है। सीमा अलग अलग थालियां परोस देती है, लेकिन कोई भी खुश नहीं है। भाभी ये क्या, ऐसे छोले हैं या फिर पानी में तैरते हुए दाने? और भटूरे तो फूले भी नहीं हैं। बहू चावल कच्चे हैं। अरे भाई मुझे तो बेस्वाद लग रहा है सब। चलो भाई, मैं डाइटिंग पर हूँ, वरना मुझे भी यही खाना खाना पड़ता। सबका ऐसा रिस्पांस देखकर सीमा बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन मोहित उसे संभाल लेता है। सीमा तुमने कुछ खाया? इन सब की बातें सुनकर मेरा तो पेट भर गया है, मेरी तो भूख ही भाग गई है। अरे तुम इनकी बातों पर जाओगी तो तुम्हें रोज भूखा रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, खाना बहुत टेस्टी है। क्या वाकई? हाँ हाँ, तुम टेस्ट तो करो। मोहित सीमा से बहुत प्यार करता है, बस यही उसकी इस घर में रहने की इकलौती वजह है। अरे देखो बहू, हमने शिवम के लिए लड़की पसंद कर ली है। क्या सच में मम्मी जी? देवा जी की शादी होने वाली है? और नहीं तो क्या, तू कब तक अकेले इस घर को संभालेगी? अच्छा होगा, खाने का टेस्ट भी बदलेगा। रोज रोज इनके हाथों का खाना खाकर परेशान हो गए हैं। अरे चुप कर जा, जब देखो इसके पीछे पड़ी रहती है। तू खुद रसोई में गई है कभी? कमला ने पहली बार सीमा की तरफदारी ली है और अपनी बेटी को बात सुनाई है। आज सीमा बहुत खुश है। शिवम की शादी की बात सुनकर सीमा मन ही मन बहुत खुश होती है और कहती है, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट।
कुछ महीनों बाद शिवम की शादी हो जाती है। घर में एंट्री होती है नई बहू डॉली की। डॉली, ये है मेरी बड़ी बहू सीमा। इसकी शादी को 4 साल हो गए हैं। मजाल है कि इसने आज तक एक भी काम को मना किया हो। अब तुम्हारी बारी है। अरे देवरानी जी, घबराइए मत, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। मगर क्या भाभी जी? अरे कुछ नहीं, कुछ दिन घर में रहोगी ना तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। सीमा मन ही मन खुश हो रही है, मगर डोली दिखने में सीधी सादी लेकिन चालाक है। करेला मत बनाना। मैं छोले नहीं खाऊंगा। मैं दाल नहीं खाऊंगा। मैं डाइटिंग पर हूँ, खाना स्पाइसी नहीं होना चाहिए। इतिहास फिर से दोहराता है। डोली के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जैसा 4 साल पहले सीमा के साथ हुआ था। सीमा कोने में खड़ी हुई सब देख रही है। अरे अपनी जेठानी की फरमाइश भी पूछ लो। अरे कुछ नहीं डोली, जो तुम अपने और शिवम के लिए बनाओगी मैं और मोहित भी वही खा लेंगे। डोली परेशान है। 5 लोगों के लिए खाना बनाना है, वो भी अकेले। पहली रसोई के नाम पर तो इन लोगों ने मुझे फंसा लिया है। अरे भाई, कहाँ हो सब लोग? खाना कब मिलेगा मुझे? भाभी जल्दी खाना बना दो, मैं 8 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगी। जी, बस थोड़ी देर और लगेगी, आप तब तक बैठ जाइए। डोली सब लोगों के लिए अलग अलग थाली लगाती है, मगर फिर वही खाना तो सब खा लेते हैं लेकिन कोई भी तारीफ नहीं करता। सबका मुंह देखकर डॉली बहुत परेशान है। अरे क्या हुआ देवरानी जी, पहले दिन ही थक गई क्या? भाभी, आपने ये सब 4 सालों तक अकेले कैसे कर लिया? देख बहन, मैं तो इन लोगों से जीत गई, अब तेरी बारी है। फैसला तेरे हाथ में है। तू रसोई की रानी बनना चाहती है या इस नाटक की कठपुतली? क्या मतलब? क्या भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। देख, तूने वो तो सुना ही होगा ना, एकता में बल है। आज तक इन लोगों ने मुझे परेशान किया है और अब ये तुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर कैसा रहे, अगर हम दोनों मिल जाएं तो? हाँ भाभी, प्लान तो अच्छा है, हम मिलकर इन सबको मजा चखाते हैं। हाँ बिल्कुल। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर प्लान बनाती हैं। 4 कटोरी दाल, 2 रोटियां। अरे भाभी, कहाँ रह गई तुम दोनों? मुझे आज जरूरी काम से शहर के बाहर जाना है, जल्दी से मेरा नाश्ता लेकर आओ। हाँ भाभी, मेरे लिए भी मैंगो शेक बना दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। डॉली और सीमा इन सब की बातें सुन रही है, लेकिन आज से वे अपने मन की करेंगी। डोली, तुम शिवम के लिए ब्रेकफास्ट लगाओ, तब तक मैं ननद महारानी को देखती हूँ। ठीक है भाभी जी, जैसा आप कहो। अरे दीदी, आज तो घर में आम ही नहीं है, तो फिर मैं आपके लिए शेक कैसे बनाऊं? क्या मतलब? कल तो फ्रिज में आम रखे हुए थे। अरे दीदी, मेरा मन बहुत कर रहा था तो मैंने रात में खा लिए थे। तो मेरे लिए सलाद काट दो, मैं क्या भूखी कॉलेज जाऊंगी? नहीं, मेरी बेटी कॉलेज भूखे क्यों जाएगी? इन दोनों महारानियों ने कुछ बनाया नहीं है क्या? अरे बनाया है ना मम्मी जी, सब लोग नाश्ता कर तो रहे हैं, आज दीदी भी वही खा लेंगी तो क्या हो जाएगा। मैं अपनी डाइट खराब नहीं करूंगी। बेटा, एक दिन में कुछ नहीं होता, सही तो कह रही है तेरी भाभी। चल, तू भी हमारे साथ ब्रेड टोस्ट खा ले। शालू मुंह बनाती हुई दूध पीकर कॉलेज चली जाती है। डॉली और सीमा बहुत खुश हैं। ये उनके प्लान का एक छोटा सा पार्ट था जिसमें उन्हें सफलता मिली। भाभी, आज तो मजा आ गया। आप देखना, कल टाइम से पहले ही अपने खाने का जुगाड़ देखेगी ये तो। अरे ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। घर में रह जाती है देवरानी जेठानी, जो मिलकर अपना काम करती हैं और फिर गप्पे लड़ाती हैं। क्या बात है, दोनों बड़ी खुश नजर आ रही है। शुक्र है मेरी बहुएं आपस में लड़ती नहीं, वरना पड़ोस वाली बहुओं में रोजाना लड़ाई रहती है। तभी रमेश आ जाता है। अरे क्या सोच रही हो? जाओ, मेरे लिए 1 कप चाय ही ले आओ। मैं क्यों बनाऊं चाय? घर में 2 बहुएं आई हुई हैं, आप उनसे चाय मंगवा लो। अरे तुम क्या बूढ़ी हो गई हो? भगवान की दुआ से तुम्हारे हाथ पैर चलते हैं, अगर इन्हें हिला लोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। आपको तो बस मैं ही फ्री दिखती हूँ, जब देखो काम बताते रहते हो। कमला गुस्से में उठती है और रमेश के लिए चाय बनाने चली जाती है। रात का समय, डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। सीमा, जल्दी खाना ले आओ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ भाई जल्दी करो, आज आपकी वजह से मैं पूरा दिन भूखे रही हूँ। खुद क्यों नहीं बना लेती तुम खाना? कल को तेरी शादी हो जाएगी, तुझे भी तो खाना बनाना आना चाहिए ना। आखिर अब तेरी ही तो शादी होनी है। हाँ हाँ, शिवम बिल्कुल सही कह रहा है। जब होगी तो हो जाएगी, मेरी 2 भाभियां हैं, मैं खाना क्यों बनाऊं? तभी डोली और सीमा खाना लेकर आ जाती हैं। क्या सिर्फ दाल? बहू, तुमने करेले नहीं बनाए? अरे मेरा तो आज राजमा खाने का मन था और मिली क्या? दाल।
भाभी, ये दाल तो सुबह वाली है ना? क्या तुमने सुबह वाली दाल में तड़का लगाया है? प्लान के अनुसार डोली और सीमा ने बहुत सारी दाल बनाई थी, जो सुबह खाने के बाद भी बच गई थी। अरे मम्मी जी, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। दाल बची हुई थी तो मैंने डोली से कहा कि इसमें तड़का लगा दो। हाँ मम्मी जी। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। दाल सुबह की है, लेकिन रोटियां तो फ्रेश है ना, आप खा लो। बहाना बनाते हुए दोनों बहुएं सभी घर वालों को दाल परोस देती हैं, लेकिन रोटियां केवल 2 ही देती हैं। अब क्या रोटी 2 ही मिलेगी? वो क्या है ना मम्मी जी, दाल ज्यादा है, आप दाल खा लीजिए। लगता है इस घर में अब दाल ही पीनी पड़ेगी। दोनों बहुओं ने मिलकर सभी घर वालों को सुबह की दाल 2 रोटियों के साथ खिला दी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। डोली ने सभी घर वालों की अक्ल ठिकाने लगा दी है। अब वो सबके लिए एक ही सब्जी बनाती है। मम्मी, आपको नहीं लगता डोली भाभी को ज्यादा ही चालाक है? हाँ, लेकिन इस अकेली में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? हाँ, याद आया, आखिर इन दोनों की बनती कैसी है? अरे मम्मी, किस सोच में पड़ गई? क्या हुआ? ये सब कुछ सीमा का करा धरा है, वरना ये 4 दिन की आई हुई बहू हमें इतनी अकड़ कैसे दिखा सकती है? आप बिल्कुल सही कह रही हो, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। दोनों माँ बेटी मिलकर खिचड़ी पकाती हैं, लेकिन डोली इनकी खिचड़ी पर पानी फेर देती है। इस घर में टाइम पर खाना नहीं बनता। तुम इतने लोग हो खाना बनाने के लिए, फिर भी ये हाल है। कितने लोग? कहाँ पापा, ये दोनों लगी रहती हैं। मैंने कभी मम्मी और शालू को तो रसोई में नहीं देखा। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शालू को तो चाय बनाने भी नहीं आती। 4 दिन से इनकी बहू क्या आ गई? इन्हें मैं भारी दिखने लगी हूँ। बेटा, भारी दिखने वाली बात नहीं है। तुम्हें भी खाना बनाना आना चाहिए। रसोई में अपनी भाभीयों की मदद किया करो। कुछ ही समय में डोली खाना लगा देती है। खाना देखकर फिर सब हैरान हैं। आलू? क्या सबके लिए आलू बने हैं? हाँ दीदी। अरे, अब क्या हम सब एक ही सब्जी खाएंगे? वो क्या है ना मम्मी जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने बस आलू ही बनाए हैं। तो सीमा भाभी खाना बना देती, उनको क्या हुआ है? सीमा भाभी को भी बहुत तेज बुखार हो रहा है। क्या बुखार? मोहित कमरे में जाकर देखता है कि सीमा आराम से अपनी माँ से बात कर रही है। अरे, तुम यहाँ लेटी हो? डोली बता रही थी कि तुम्हें बुखार हो रहा है। बुखार तो अब आपकी माँ और बहन को होने वाला है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अरे, तुम देखते नहीं वो डोली से कितना काम करवाते हैं, और पहले 4 साल तक यही सब मेरे साथ हुआ। तो तुम लोग क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, आप बस देखते जाइए। मोहित तो पहले से ही जानता था कि उसकी माँ और बहन काम नहीं करती, लेकिन घर में क्लेश ना हो इसलिए वो कभी कुछ नहीं कह पाया। सीमा, डोली, कहाँ हो तुम? 9 बज गए हैं, अब तक चाय भी नहीं बनी है। डोली की तबीयत खराब है, उससे आज खाना नहीं बनेगा। आप भाभी को बोल दो। अरे, तो अपनी बहू को अच्छे से डॉक्टर से दिखा ले, ऐसे कैसे चलेगा? रोज रोज का हो गया है। रोज काम करती है तो अच्छी लगती है, आज रेस्ट कर रही है तो इन्हें परेशानी हो गई है। कमला झुंझलाते हुए सीमा के कमरे की तरफ जाती है। क्यों रे मोहित, तेरी बहू अब तक सो रही है? समय तो देख, 9 बज गए हैं, सूरज निकल आया है, घर में चाय तक नहीं बनी है। मम्मी, आपको पता है ना, सीमा को कल से बुखार हो रहा है। वो बेचारी पूरी रात सो नहीं पाई। कमला को बहुएं की फिक्र कम, खाने की टेंशन ज्यादा हो जाती है। वो अपनी बहुओं के पास तक नहीं जाती और सीधा हॉल में आती है। क्या हुआ मम्मी, आज ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं? उन दोनों महारानियों की तो तबीयत खराब है, मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। अरे, तुम अकेले कैसे करोगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे डोली और सीमा करती थी। भैया चलो, हम नाश्ता बाहर ही कर लेते हैं, आज घर पर तो वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। ये दोनों भाई तो ऑफिस के लिए बिना ब्रेकफास्ट किए ही निकल जाते हैं। घर पर बचे रमेश, कमला और शालू। अरे भाई, तुम दोनों बना लो कुछ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। शालू, मेरे साथ रसोई में आओ। मैं रसोई में? हाँ, तुम्ही से कह रही हूँ, जल्दी आओ। दोनों माँ बेटी गुस्से गुस्से में रसोई में जाती हैं, लेकिन उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि क्या बनाना है। अरे मम्मी, आप क्या बनाने वाली हो? पता नहीं बेटा, आज ऐसा लग रहा है कि सदियों बाद रसोई में आई हूँ। चीजें कहाँ रखी हैं, घर में क्या सामान है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मम्मी, आप सबके लिए कढ़ी चावल बना दो। ठीक है, तुम चावल साफ करके गैस पर चढ़ा दो, तब तक मैं कढ़ी का सामान तैयार कर लेती हूँ। आज नाश्ता तो नहीं बना, लेकिन दोनों माँ बेटी सीधा लंच की तैयारी कर रही हैं। 2 घंटे बाद। ये कैसी कढ़ी बनाई है तुमने? तुम तो खाना बनाना भूल ही गई शायद।
हाँ मम्मी, और ये चावल भी कच्चे हैं। हमें अपनी बहुओं से इतना काम नहीं कराना चाहिए था, तभी तो आज हमें ये कच्चे चावल और बेस्वाद कढ़ी खानी पड़ रही है। आप लोग कुछ भी कहो, लेकिन भाभीियों के हाथों में स्वाद बहुत है। लेकिन फिर भी हमने कभी उनकी तारीफ नहीं की। इन तीनों को तो अब एहसास हो गया है कि उन्हें बहुओं से इतना काम नहीं कराना चाहिए, वरना वे ऐसे ही बहाने बनाएंगी। हमने अपने बेटों से तो कभी कुछ नहीं करवाया, तो बहुओं से क्यों उम्मीदें करें? मुझे भी एहसास हो रहा है, आखिर वे दोनों इतना काम कैसे करती हैं। तो ठीक है ना, आज से तुम दोनों मिलकर उनकी सहायता करोगी। लगे हाथ शालू भी खाना बनाना सीख जाएगी। सास ससुर मिलकर सही निर्णय लेते हैं। क्या हुआ मम्मी, आज आप अभी तक नहीं उठी? बस बेटा उठ रही हूँ। सीमा की तबीयत ठीक है ना? नहीं मम्मी जी, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा है। बेटा तो उसे अच्छे से डॉक्टर से दिखा लो। भैया, हम दोनों साथ चलते हैं डॉक्टर के पास। डोली की भी तबीयत ठीक नहीं है। तभी पीछे से शालू आ जाती है और कहती है, पहले सब खाना बनाओ, उसके बाद कहीं जाना। शिवम, शालू, कमला और मोहित सब लोग किचन में आ जाते हैं और खाना बनाने लगते हैं। सीमा के प्लान का असर दिखता है। शालू सब्जी काट रही है, कमला चावल धो रही है, मोहित सलाद काट रहा है। हर कोई अपना काम कर रहा है। ये देखकर डोली और सीमा बहुत खुश होती है और आकर पीछे से सबको देखने लगती है। क्यों मम्मी जी, आपने कढ़ी अच्छी बनाई थी ना? दीदी, आपको कैसी लगी थी कढ़ी? ठीक थी भाभी, पर आप बहुत टेस्टी कढ़ी बनाती हो। मुझे तो आपके हाथों की कढ़ी पसंद है। शालू, क्या सच में तुम भाभी के खाने की तारीफ कर रही हो? हाँ भाभी, मुझे एहसास हो रहा है कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन हम में से कभी किसी ने आपकी तारीफ नहीं की। देखो ना बहू, 2 दिन तुम्हारी तबीयत खराब रही और हम सबका ये हाल है। मेरे बेटे भी काम कर रहे हैं। अरे देखो सीमा, मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है। अरे भाभी, आपकी अनुपस्थिति में भैया खाना बनाना सीख गए। सभी लोग हंसने लगते हैं। सीमा और डोली कहते हैं, हमारी तबीयत, मम्मी जी, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को एहसास दिलाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। हाँ मम्मी जी, सॉरी। अरे नहीं, तुम दोनों ने बिल्कुल सही किया। तुम्हारी वजह से आज ये दोनों काम कर रहे हैं और शालू भी खाना बनाना सीख गई है। हाँ भाभी, देखो मैंने आलू पूरी बनाई है, आप टेस्ट करके बताओ। अरे वाह दीदी, ये तो एकदम बाजार जैसी बनी है। आखिरकार सीमा के ससुराल वालों का बहुओं के प्रति व्यवहार ठीक हो जाता है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली ही बदल दी। अब सबको अपने हाथ चलाने पड़ेंगे।